students, in our previous class we have completed our grammar section. Now in this lecture we will learn some activity part, how to use dictionary. Okay, learn to use the dictionary. Okay, so reading and writing skill. Our question is, add a before these words and then find the मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स. ओके, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. उन वर्ड्स के आगे आपको क्या करना है, ए लगाना है. इन वर्ड्स के आगे क्या करना है, आपको ए लगाना है. एंड देन उसका मीनिंग क्या बनता है वो हमको फाइंड आउट करना है. ओके, पर हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं. ओके, इन वर्ड्स के आगे हमको क्या करना है, ए लगाना है. और ए लगाने के बाद इन वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है. तो हमें क्या वर्ड दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है लॉन्ग. तो लॉन्ग का मतलब होता है लंबा. ओके, क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है या तो पार जाना या किसी चीज़ को काट देना. ओके, हेड, हेड का मतलब होता है सिर. लाउड, लाउड मतलब होता है ज़ोर से. और लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद. ओके, तो यहाँ पर हमें ये कुछ वर्ड दिए हैं. अब हमको क्या करना है, इनके आगे ए लगाकर एक न्यू वर्ड बनाना है और उसका मीनिंग भी यहाँ पर लिखना है. ओके, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे अपनी कॉपी में. एक तरफ हम वर्ड्स लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, हम मीनिंग लिखेंगे. ओके, मीनिंग्स. सो अवर फर्स्ट वर्ड इज लॉन्ग. तो लॉन्ग के आगे जब हम ए ऐड करेंगे, ए लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वो, अलोंग. ओके, तो अलोंग का मतलब होता है, लॉन्ग का मतलब था यहाँ पर लंबा और अलोंग का मतलब होता है साथ में. ओके, तो ये जो है उसका अगर एक ए लग जाने से भी क्या होता है, बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है. कुछ का मीनिंग वैसा भी रहता है, उससे मिलता जुलता भी रहता है, बट कुछ का मीनिंग क्या होता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉस. तो क्रॉस में जब हम ए ऐड करेंगे तो क्या वर्ड बन जाएगा हमारा, अक्रॉस. अक्रॉस का मतलब होता है आर पार या फिर सभी जगह. ठीक है, एक जो वर्ड होता है उसके बहुत सारे मीनिंग्स भी होते हैं, तो हमें वो देखना है. इंग्लिश में ऐसा ही होता है कि आपका जो एक वर्ड है उसके आपके पास बहुत सारे मीनिंग होते हैं. ठीक है, तो अक्रॉस का मतलब होता है आर पार या फिर सभी जगह. ओके, नाउ आवर थर्ड वर्ड इज हैड. हैड, हैड का मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा है, सिर. और थर्ड वर्ड जो है हमारा, उसके आगे अगर हम ए लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अहेड. तो अहेड का मतलब होता है आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ना या जो भी है, तो ये इसका मतलब चेंज हो जाता है. ओके, नाउ अवर फोर्थ वर्ड इज लाउड. लाउड मतलब ज़ोर से. ओके, और लाउड के आगे जब हम ए लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, अलाउड, मतलब कि ऊंचे स्वर से. दोनों का मतलब यहाँ पर लगभग कुछ एक जैसा ही है. लाउड का मतलब होता है ज़ोर से या ऊंची आवाज़ में, और यहाँ पर जो है अलाउड का मतलब होता है और ज़ोर से, मतलब कि और ऊंचे स्वर में और तेज आवाज़ में. ठीक है, तो अलाउड का मतलब होता है ऊंचे स्वर से, मतलब कि बहुत ज़्यादा तो तीव्र ध्वनि होती है, उसे हम अलाउड कह सकते हैं. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज लाइक. ओके, तो जो लाइक है उसके आगे हम ए लगा देते हैं तो हमारा क्या वर्ड बन जाता है, अलाइक. ओके, तो लाइक का मतलब था पसंद. ओके, लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद होता है. और जब हम उसके आगे ए लगा देते हैं तो हमारा क्या वर्ड बन जाता है, अलाइक बन जाता है. और अलाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसे. एक जैसे मतलब कि
एक जैसा या एक समान जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब कि वैसा ही दिखने जैसा। तो ये हमारे कुछ वर्ड हैं जिनको हमको क्या करना था, यहाँ पर ए लगाकर उनका मीनिंग हमको यहाँ पर लिखना था। तो आपको अपनी कॉपी में भी इसी तरह से लिखना है। ओके, इस तरफ आपको वर्ड्स लिखने हैं और इस तरफ आपको उनके मीनिंग्स लिखने हैं। ओके, so my dear students, I hope you all got understand this activity section. Okay, now here your all lesson first is completed. Okay, so now you have to note it down this in your fair copy. Okay, आपको क्या करना है कि आपको ये जो एक्टिविटी पार्ट है वो क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, और यहाँ पर जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है तेनाली मीट्स बाबर जो है वो कंप्लीट होता है। उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, उसके टिक द करेक्ट क्वेश्चन आंसर एंड द ऑल एक्टिविटी पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, सो आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, नाउ your homework is that you have to write this exercise part in your fair copy and learn take the correct of lesson 1. ओके, आपको क्या करना है, ये जो पार्ट हमने आज समझा है उसे क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, जो टिक द करेक्ट आपके चैप्टर 1 है, आपका जो लेसन 1 है तेनाली मीट्स बाबर, उसकी जो टिक द करेक्ट है वो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। थैंक यू।